अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। देखता हूँ पापा की स्टीम थेरेपी कैसे चल रही। जब तक ये बटन यहाँ से बंद नहीं होगा तब तक भाप की मशीन बंद नहीं होगी। जीतू, ठाकुर, दरवाजा खोलो। ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है मुझे? किसी समय की बात है, एक नगर का राजा था। उसकी दो बेटियां थी, एक रूपवान थी और दूसरी गुणवान। गुणवान बेटी का नाम चंपा था और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया और उसे राजा ने घर जमाई बना लिया। मंदिर में जाने से वंचित जरूर हूँ, लेकिन संतोषी माँ ने मुझे अपनी पूजा से वंचित नहीं किया। उनका पाठ सुनने का मौका मुझे मिल ही गया। जय संतोषी माँ। ये कैसा आभास था? देवी माँ, आज प्लीज कुछ अनर्थ मत होने देना। हिल क्यों नहीं रहा? मॉम, दादी, जंगल में भाभी, कोई है क्या बाहर? दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो गए और धीरे धीरे उनका सामर्थ्य उनका साथ छोड़ने लगा और दोनों जमीन पर मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन रानी और चंपा की अटूट भक्ति के कारण ना ये दरवाजा खुल रहा है ना मेरा फोन चल रहा है। और राजा और जमाई क्या को कर, अपने किससे साथ मदद ले मांगू? जीतू, ठाकुर, रियो की शरारत है क्या? महल में सारे सैनिक बिना राजा और जमाई के लौटे तो रानी और चंपा का दुख से हाल बेहाल हो गया। रानी ने राजगद्दी चंपा को सौंपी और स्वयं सैनिकों के साथ राजा और जमाई को ढूंढने जंगल में निकल गई। अपने सुहाग के लिए वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। हेलो, कोई है? दरवाजा खोलो। निहार जी का फोन अभी भी नहीं मिल रहा है। संतोषी माँ, प्लीज निहार जी की रक्षा करना। अरे कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। अरे मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, खोलिए दरवाजा। भाभी जी, निहार भैया कहाँ हैं? उन्होंने ठीक 4 बजे मुझे बुलाया था गाड़ी सर्विस में देने के लिए। गाड़ी तो बाहर खड़ी है पर भैया कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। फोन भी नहीं मिल रहा है। गाड़ी बाहर खड़ी है, इसका मतलब निहार जी आ गए। लेकिन अगर आ गए हैं तो कहाँ है? अंदर भी नहीं है। हो सकता है ऑफिस में होंगे। मैं एक बार ऑफिस में देख के आती हूँ। आप प्लीज पापा जी को देखिए, मैं निहार जी को देख के आती हूँ। हाँ हाँ भैया। इस बार पूजा में सिर्फ घर की बहुएं और कुछ सुहागनें ही होंगी बाहर, इसलिए इस पूजा से शाम को कोसों दूर रहना। तुम पीछे के रास्ते से चली जाती हूँ। हाँ। प्लीज मेरी मदद करो। अरे कोई है? मेरी मदद करो। कोई मेरी मदद करो। निहार जी, निहार जी तो यहाँ पे भी नहीं। तो फिर कहाँ गए निहार? राजा को ढूंढते ढूंढते एक सप्ताह बीत गया, लेकिन राजा और जमाई का कुछ पता नहीं चला। अगला शुक्रवार आते ही रानी ने जंगल में और चंपा ने महल में संतोषी माता का व्रत रखा। दोनों पत्नियां झोली फैलाकर उनसे भीख मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप आश्रम में राजा और जमाई दोनों को संतोषी माँ ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। जिस तरह संतोषी माँ ने रानी और चंपा के सुहाग की रक्षा की, उसी तरह वो सबके सुहाग की रक्षा करे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे निहार जी किसी मुसीबत में।
संतोषी माँ, प्लीज मेरे निहार जी की रक्षा कीजिए। प्लीज निहार जी की रक्षा कीजिए, उन्हें कुछ ना हो। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुंभ निशुंभ कपालधरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुंभ निशुंभ कपालधरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। भगवती निहार जी की अंगूठी है। कोई मेरी मदद करो। सुचिता, दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। मैं बाद में पापा की स्टीम थेरेपी देखने आऊंगा। निहार जी! सुचिता, निहार, बोलो संतोषी माता की जय। निहार जी! निहार जी, निहार जी, गेट लॉक किसने किया? निहार जी, क्या करूं मैं? कैसे खोलूं ये? निहार जी, निहार! सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी, गुणश्रय गुणमयी। निहार जी! निहार जी! निहार जी! निहार जी! सृष्टि स्थिति विनाशानं निहार जी! सुचिता, निहार जी! निहार जी, निहार जी प्लीज होश में आइए। बड़ी देर हो गई, पुट्टे की खबर लेकर कोई नहीं आया अभी तक। निहार जी प्लीज होश में आइए, कुछ नहीं होगा आपको। निहार जी उठिए। आराम से
कुछ नहीं होगा आपको निहार जी, मैं आप कुछ नहीं होने दूंगी मैं। माँ, दादी जी, निहार जी प्लीज होश में आइए। कुछ नहीं होगा आपको निहार जी, आराम से निहार जी। माँ, निहार जी, निहार जी प्लीज होश में आइए। क्या हो गया आपको? आपको कुछ नहीं हो सकता निहार जी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। निहार जी प्लीज आंखें खोलने की कोशिश कीजिए ना निहार जी। रुचिता। हाँ निहार जी, मैं यही हूँ आपके पास हूँ निहार जी, आपके पास हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको निहार, कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, भाभी, दादी जी, बोलो संतोषी माता की जय। तो इस पूजा से हमें ये पता चला कि किस तरह संतोषी माता के आशीर्वाद से एक पत्नी ने अपने पति को बचाया, अपने सुहाग की रक्षा की। बस ये पूजा यहीं समाप्त होती है। बोलो संतोषी माता की जय। भाभी, माँ, दादी जी, ये बुढ़ा यहाँ है तो ऊपर किसके लिए शोर हो रहा है? माँ जी, भाभी जी, जल्दी चलिए, निहार भैया को कुछ हो गया है। क्या? कहीं गुसल खाने में हुकुम सा तो बंद नहीं हो गए थे? निहार जी आप यहाँ बैठिए आराम से। निहार जी प्लीज होश में आइए ना, आपको कुछ नहीं होगा निहार जी। निहार जी प्लीज आके खोलिए ना। निहार जी कुछ नहीं होगा आपको। ये क्या कर दिया मैंने? अब कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। निहार जी दूर रहो मेरे बेटे से। तो रुचि ये सब कैसे हुआ? पता नहीं भाभी, ये स्टीमर वाले रूम में बंद हो गए थे। ये सब पूछताछ बाद में करना। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ डॉक्टर। मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा सारा खून ले लीजिए पर उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। देखिए, इन सब की जरूरत नहीं है। मैंने निहार जी का पूरा चेकअप कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्हें आराम की जरूरत है। सच में डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। हाँ चल अब उठो। वैसे अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उनका बचना मुश्किल था। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। पर ये हुकुम साहब उस मुसलखाने में क्या करने गए थे? पापा जी को नुकसान पहुंचाने की योजना खराब हो गई। अच्छा पूनम बहन, हम चलते हैं, आप हिम्मत रखना और निहार का ख्याल भी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी पूनम बहन, माना निहार की पत्नी आंचल है, लेकिन यमराज से सावित्री बनकर रुचिता ने उसकी जान बचाई है।
पत्नी ना होते हुए भी अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाया है उसने। अच्छा तो हम चलते हैं। जी मैं भी अब चलता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि निहार भैया को कुछ नहीं हुआ। हे खाटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या भगवान का धन्यवाद कर रही हो रुचिता? तुम्हारा तो सारा प्लान फेल हो गया। मेरे बेटे को जान से मारना चाहती थी ना तुम, लेकिन ये देखो मेरी बहू आंचल की सच्ची भक्ति की वजह से मेरा बेटा तो बच गया। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? मेरे बेटे को जान से नहीं मारना चाहती थी तुम? माँ मैं निहार जी को क्यों मारूंगी? क्योंकि अब वो पति नहीं है तुम्हारा। प्लीज माँ, आपको मुझे जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहिए कि निहार जी को मारने की कोशिश की है मैंने। मैं खुद की जान भी दे सकती हूँ माँ, लेकिन निहार जी का बाल भी बाका नहीं होने दे सकती और ना ही कभी होने दूँ। अच्छा तो इसका मतलब तुम अपने पापा जी को मारना चाहती थी? क्योंकि बाथरूम में तो तुम्हें प्रतीक के पापा को लेकर जाना था, फिर अचानक वहां निहार कैसे आ गया? कैसे? हाँ माँ मैं लेके गई थी पापा जी को बाथरूम में, लेकिन वो स्टीमर नहीं चल रहा था तो मैं उन्हें बाहर ले गई धूप सेकने के लिए, और तब तक निहार जी कब आए और दरवाजा कब बंद हो गया मुझे नहीं पता माँ, मैं नहीं जानती। क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी चाल है। कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो रहा हो, तुम जरूर उस घटना स्थल पर पहुंच जाती हो। क्यों? इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गुनहगार मैं हूँ। नहीं रुचिता, गुनहगार तो हो तुम, बिल्कुल हो गुनहगार। क्योंकि निहार अब तुम्हारा सुहाग नहीं रहा ना, इसलिए तुम उसे किसी और का होता हुआ भी तो कैसे देख सकती हो? तभी तो उस पर हमला कर रही हो, उसे मारने की कोशिश कर रही हो तुम। हर चीज की एक सीमा होती है। पिछली बार आपने मुझ पर पापा जी की जान लेने का इल्जाम लगाया और अब निहार जी को मारने का इल्जाम लगा रही हैं। पिछली बार बात आपके सुहाग की थी माँ, इसलिए मैंने चुपचाप सब सह लिया क्योंकि आप दर्द में, मगर अब और नहीं। हर बार आप बिना सबूत का मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती माँ, और हर बार मैं शांत नहीं रह सकती। हर चीज की एक सीमा होती, हर चीज की। आप अब उस सीमा को पार कर रही हैं। तो अब इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। एक तो खुद गलती की और ऊपर से खड़ी खड़ी या सीना जोरी कर रही हो तुम। बस कीजिए मां। लास्ट टाइम भी कहा था मैंने कि हर हादसे के लिए रुचिता पर ब्लेम करना बंद कीजिए आप। तो मैं क्या करूं निहार, मैं क्या करूं? हर हादसे की जगह पर ये मौजूद होती है। हमेशा इसे ही पता होता है कब, कहां, कैसे, किसके साथ क्या होने वाला है। और बेटा ऐसा तो सिर्फ दो ही लोगों को पता होता है, या तो भगवान या फिर उसको जो ऐसी हरकतें कर रहा हो। अब ये लड़की तो भगवान है नहीं, तो इसका मतलब ये हर कांड के पीछे की मुजरिम है। इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। हम तुम्हारी तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तो बैठ नहीं सकते ना। पर्दा तो आपकी आंखों पर ढला हुआ है मां। रुचिता को गलत समझने का पर्दा। उस पर मेरी तरह विश्वास तो नहीं कर सकती आप। कम से कम उसे गलत ठहराना तो बंद कीजिए। रुचिता मुझे कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती।
वो सिर्फ एक हादसा था। और अगर आपको यह लग रहा है कि रुचिता ने मुझे मारने की कोशिश की है, तो आपको यह क्यों नहीं नजर आता कि मुझे बचाने वाली भी रुचिता ही है? अरे अपने फायदे के लिए इसने बचाया है तुम्हें निहार, अपने फायदे के लिए। चलिए, कम से कम आप ये तो मानती है कि उसने मुझे बचाया तो सही। तो अब बात यही खत्म करिए। आप रुचिता से कोई सवाल नहीं पूछेगी और रुचिता कोई सफाई नहीं देगी। रहने दीजिए ना सासू माँ, हुकुम सा का तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मेरे व्रत और पूजा की वजह से संतोषी माँ ने मेरे सुहाग की लाज रखी है। I'm sorry रुचिता, अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर आज मैं जिंदा हूं, अगर मेरी उम्र लंबी है, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। निहार भैया बाथरूम में गलती से गए, ठीक है, पर वो बाहर क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि भाभी दरवाजा बाहर से लॉक था। क्या? अरे कहीं अब दरवाजा क्यों और किसने बंद किया, ये सवाल ना करने लगे। मुझे उसके पहले इनका ध्यान भटकाना होगा। आपकी चरण को तो धो धो के पीना चाहिए रुचिता दीदी। आज आपने मेरे सुहाग को बचा लिया, मेरे मंगलसूत्र को बचा लिया, मेरी पूजा को सफल कर दिया। आप महान है दीदी, आप महान है। हाँ चल, ऐसा कुछ नहीं है, उठो प्लीज, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी मैं उम्र भर आपकी आभारी रहूंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। देखा, ये होती है पत्नी, पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं और अपने पति की जान बचाने वाली सौतन को भी गले लगाकर उसे थैंक यू कह रही है ऊपर से। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। एक बूंद पानी नहीं पिया है मैंने, बस 2 घूंट अपनी दवाई के लगाए थे, वो भी नीट। आखिर कमरे में ताला लगा कैसे, और स्टीमर ऑफ था तो ऑन कैसे हुआ? हो ना हो भाभी, स्विच के साथ जरूर किसी ने छेड़खानी की, क्योंकि जब मैंने चेक किया था तब सब सही था, गेट भी बंद नहीं था, मैंने गेट लगाया नहीं था, लेकिन जब मैं आई थी तब गेट बंद था। जी, कहीं आंचल के साथ वो जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसने तो कुछ नहीं किया? नहीं भाभी, वो तो पापा जी के रूम में आया नहीं था, वो तो बस वॉशिंग मशीन चेक करने के लिए आया था। ये रुचिता अकेली कम थी जो अब ये रीतु भी दिमाग चलने लग गई। अब मैं क्या करूं? ये दोनों मास्टर नहीं तो अब नहा धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए। भाभी, हमें एक बार दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ये स्विच चेक करवाना पड़ेगा, और इस दरवाजे के बारे में भी पता लगाना होगा, आखिर ये लॉक कैसे हुआ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे इनका शक दूर करूं? पहले इनका ताले वाला शक दूर करती हूँ। कैसे हुआ? ये अपने आप कैसे बंद हो गया? भाभी, कहीं निहार जी के टाइम पे ऐसे ही हवा की वजह से इंटरलॉक लग गया होगा। हो सकता है रुचि। रुचि, इसे ठीक करवा लेते हैं, नहीं ऐसा ना हो आगे जाके और कोई दिक्कत हो जाए। इन दोनों बहनों का तो अब कुछ करना होगा, वरना रुचिता का पता नहीं, मेरा पत्ता तो जरूर कटेगा इस घर से। हेलो भैया, आप जब कल घर आए थे तो आपने बाथरूम वायरिंग के साथ कुछ किया था क्या?
क्या? हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ये भगवान, ये बात तो मुझे रुचि को बतानी पड़ेगी। रुचि, रुचि, मेरी उस इलेक्ट्रिशियन से बात हुई है अभी। भाभी, मैंने भी दूसरे वाले इलेक्ट्रिशियन से चेक करवाया था और उसने कहा कि बिना छेड़छाड़ के स्विच बोर्ड का कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो पहले से ही शक था। तानी क्या खुसर फुसर कर रही है ये दोनों? वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। कहीं रितु भाभी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? सब पता करना पड़ेगा, थोड़ा और पास खिसकना पड़ेगा मुझे। सही कह रहा है वो इलेक्ट्रिशियन, ये जरूर उस चूहिया का ही काम होगा। हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है। छोटी सी है, कहीं भी घुस सकती है बड़ी खतरनाक, और हमें बहुत जल्द उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना पता नहीं किसी दिन कुछ बड़ा ना हो जाए। ये दोनों मुझे चूहिया बुला रही है। इनकी तो इससे पहले वो चूहिया कुछ और नुकसान कर दे, हमें उसे पकड़ना ही होगा। वैसे मेरा जी तो कर रहा है ना कि मैं उसे जहर देके ना मार ही दूं। हे भगवान, लगता है उस बिजली वाले ने इन लोगों को मेरा नाम बता दिया है। अब इससे पहले ये सासू माँ को बताए, मैं ही जाके उन्हें सब बता देती हूँ। क्या? हाँ सासू माँ, रितु भाभी और रुचिता दीदी ने आपस में संगठन कर लिया है और दोनों ने मेरा नाम चूहिया रखा है। मुझे जहर देकर मारने की बात कर रही है। पता नहीं मुझसे क्या पाप हो गया कि रितु भाभी आज भी मुझे अपनी देवरानी नहीं मानती। वो आज भी यही चाहती है कि रुचिता दीदी घर पे वापस आए और मैं घर से बाहर चली जाऊं। तुम चलो मेरे साथ, इन दोनों को तो मैं बताती हूँ। आओ। हम एक काम करते हैं, हम आज रात को ही इस चूहिया का काम तमाम कर देते हैं। जब सब लोग सो जाएंगे तब किसी तरीके से हम उस चूहिया को अपने झांसे में फंसा लेंगे और उसके बाद उसको पकड़ के घर से बाहर कर देंगे। सही कह रही हैं जी। वैसे मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। काश तुम हमेशा इस घर में रह पाती, काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता। अब कुछ पहले जैसा नहीं होगा रितु। तुम्हारी कोई भी चाल अब काम नहीं आएगी रितु। मैंने कहा था तुमसे कि इस लड़की से दूर रहना। तुम दोनों की बहनबाजी तो खत्म ही नहीं होती। बहुत प्यार करती हो इससे, तो एक काम करो, इसके साथ साथ ना तुम भी अपने मायके का टिकट कटवा लो। माँ, मैंने किया क्या है? अपनी सास के साथ यहाँ खड़ी होकर जो सवाल जवाब कर रही हो, यही कुछ कम नहीं है रितु। दिखाई दे रहा है मुझे इस रुचिता की संगत का बुरा असर दिन ब दिन तुम पर बढ़ता जा रहा है। अपनी जिंदगी और अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो ना, तो दूर रहो इस लड़की से, वरना मेरे प्रतीक के लिए आज भी अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं है रितु, समझी? तुम्हारे घर से किसी रितु ने पूछा था स्विच के बारे में, तो मैंने बोल दिया किसी चूहिया ने तार काटी होगी। धत तेरी की, ये लोग तो सच में चूहिया की बात कर रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ सासू माँ जी ने रितु को सुना दिया, तो कम से कम अब वो चालाक लोमड़ी रुचिता से दूर रहेगी।
निहार जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। चाहता हूं तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा तुम्हारा सर शोपीस से टकराने वाला था, इसलिए। निहार जी, आपके हाथ से खून निकल रहा है। हाँ, वो चोट लगी है लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। गुड नाइट। आज तो तू बच गई, लेकिन कल मेरा दिन आएगा रुचिता। कल मैं तेरी ऐसी की तैसी करके रहूंगी। भाभी, माँ जी ने फेविकोल का डब्बा पुताई में मिक्स करने के लिए कहा है। अब कहाँ रखूं इसको? रखते मेरे सर पे। जी नहीं, मतलब यही कहीं रख दीजिए ना, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। पूरा नशा खराब कर दिया। कल रुचिता बहुत चिपक रही थी ना हुकुमसा से, आज मैं गोंद की तरह उनसे चिपकी रहूंगी और रुचिता को जला जला कर मार डालूंगी। हेलो जी डॉक्टर। ठीक है, मैं निहार जी को रिपोर्ट दिखा के आपको फ़ोन करती हूँ। ओके, हाँ। अरे ये रुचिता तो हुकुमसा के पास जा रही है। निहार जी, पापा जी की रिपोर्ट आई है, एक बार। पापा जी की रिपोर्ट से आप देख लीजिएगा। ये रुचिता नाक की हड्डी गले में फंसती जा रही है। ना थूकते बन रही है और ना ही निगलते। पता नहीं कौन सी सोने की स्याही से किस्मत लिखवा कर आई है। मेरे हर दाव से बच रही है।
आंचल, जी भाभी, ये क्या कर रही थी तुम? माँ ने तो बोला कि तुम योगा कर रही हो, पर तुम तो यहाँ स्टोर रूम में अकेले खड़े होकर अपने कंगन को चूम रही हो। क्या है इस कंगन में? दिखाओ। भाभी, ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उनका एहसास, उनका प्यार छुपा है इसमें। जब भी मुझे माँ की याद आती है, मैं योगा का बहाना करके इस कमरे में आके इस कंगन को चूम कर माँ को याद करती हूँ। पर ऐसे अकेले में छुपकर क्यों? क्योंकि भाभी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी आंचल, मैंने तुम पर शक किया। वो मैं बरनी लेने आई थी, मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है, मैं दे देती हूँ आपको, ये लीजिए। थैंक यू। धीरे धीरे। बाल बाल बच गई, वरना आज मेरा दारू का भंडा फूट जाता और रुचिता नहीं, मैं घर से बाहर जाती। जैसे ही ये चालाक लोमड़ी बुड्ढे के कमरे में जाएगी, वैसे ही मैं ये झूमर को उसके सर पर गिरा के उसे भी उस बुड्ढे के बगल में लिटा दूंगी। फिर आई हुई करते हुए करती रहना उस बुड्ढे की सेवा। दादी के पास कैसे जाऊं? उन्हें शक हो गया तो। झाड़ू दीजिए मुझे, आप दूसरा काम कीजिए, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आंचल बहू, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? वो दादी, मेरी माँ कहती थी घर के काम अगर घर की बहू करे तो उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। ये मेरे पैर से क्या टकराया? आप जाइए दादी, मैं देखती हूँ। ठीक है। कहाँ गया कंगन? अरे आंचल बहू, तुम चोट तो नहीं लगी ना माँ आपको? लगी नहीं, लेकिन मैं फिसली कैसे? क्या हुआ माँ? ये बदबू कैसी आ रही है? हाँ माम, स्मेल तो मुझे भी आ रही है। बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही भाभी। तुम्हारी नाक ठीक है ना आंचल? कैसी अजीब सी बदबू आ रही है पूरे घर में। पूनम, ये अजीब सी बदबू कैसे आ रही है पूरे घर में? माँ जी, आपको भी आ रही है ना? माँ, अरे ये कैसे मैं बार बार गिर रही हूँ? क्या है क्या सीढ़ियों में? शराब? शराब है ये।
हमारे इस पवित्र घर में शराब कौन लाया? देखिए माँ, वहां तक गिरी हुई है शराब। मतलब बोतल भी कहीं आसपास ही होगी। हाँ। ये निशान तो यहीं तक है, इसके आगे कहीं है ही नहीं। पता नहीं किसने पी है। पता नहीं मुझे इलेक्ट्रिशियन की बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। स्विच बोर्ड खराब होने के पीछे जरूर कोई दूसरी वजह है जो मैं पता लगा कर रहूंगी। कहीं प्रतीक या निहार तो नहीं पीते? नहीं नहीं दादी जी, प्रतीक जी तो दारू को हाथ भी नहीं लगाते। और हुकुम सा कि मैंने छुड़वा दिया है सासू माँ। मेरे आने के बाद से वो काफी बदल गए हैं, ना शराब पीते और ना ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। हाय मेरी प्यारी बहू, तुम तो लाखों में एक हो। पूनम, ये बलाएं बाद में लेती रहना, पहले ये पता करो कि इस घर में शराब कौन पीता है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ सासू माँ। जब से रुचिता दीदी आई है तब से घर में कुछ अजीब ही हो रहा है। कहीं रुचिता दीदी तो नहीं पीती? नहीं नहीं, आज रुचिता ऐसी नहीं थी और वो ऐसा कर नहीं सकती है। नहीं, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आंचल, तुमने रुचिता पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। वो दारू की तरफ देख भी नहीं सकती, पीना तो बहुत दूर की बात है। मानती हूँ भाभी, पर शायद वो यहाँ आने के बाद से मुझे और हुकुम साहब को एक साथ देख नहीं पा रही है, इसलिए अपना गम भुलाने के लिए वो पीने लग गई होगी। तुमने देखा है उसे पीते हुए? हाँ ही बोल देती हूँ, कम से कम ये मामला यही रफा दफा हो जाएगा, वरना कहीं इनकी जासूसी मुझ तक ना आ जाए। अरे क्या सोच रही हो आंचल? अगर देखा है तो बताओ, हम निहार से कहेंगे। वो ऐसी शराबी औरत को अपने आसपास भी नहीं फटकने देगा। हाँ सासू माँ, मैंने रुचिता दीदी को पीते हुए देखा है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें